राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से फिर प्रश्न किया कि भगवान ब्रह्मा जी से संसार की रचना कैसे हुई, भगवान संसार कैसे बनाते हैं। इसको जानने के बाद नारद जी ने क्या किया, कृपया इसको भी हमें बतलाएं। मैं भी अपना असंग मन भगवान में लगा करके आज कहते हैं इस शरीर का परित्याग करूं। यहाँ देखो राजा परीक्षित का कथा श्रवण में अपनी ये श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त है और सूक्त का नाम है श्रद्धा सूक्त। देखो, जो इंद्रियातीत वस्तु है, अर्थात जिस वस्तु को हम किसी भी इंद्रिय से नहीं जान सकते है, वो कैसे प्राप्त होगी? वो श्रद्धा से ही प्राप्त होगी। और यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ध्येय की प्राप्ति हो जाने के बाद चाहे श्रद्धा रहे चाहे श्रद्धा न रहे, जब साक्षात्कार हो गया भगवान से, साक्षात्कार होने के पश्चात फिर हाथ कंगन को आरसी के, जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक अतीन्द्रिय पदार्थ पर श्रद्धा नहीं होगी, तो श्रद्धा के बिना उसके मार्ग पर हम चलेंगे कैसे? लोग श्रद्धा को ही काट देते हैं। वो ऋग्वेद में जो श्रद्धा सूक्त आया है ना, उस श्रद्धा सूक्त में कहा गया है कि श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि। एक ही बात कही है उसमें कि श्रद्धा करो, प्रातः श्रद्धा करो, दिन में श्रद्धा करो, रात में श्रद्धा करो। मतलब यह है कि भगवान की जो लीला कथा है उसको श्रद्धा से सुनो, इसको श्रद्धा से गुनगुनाओ। फलस्वरूप भगवान थोड़े दिनों में आएंगे और थोड़े दिनों में आकर के आपके हृदय में बैठ जाएंगे। तब जब आप श्रद्धा से भगवान की कथा सुनोगे, श्रद्धा से भगवान की गुणानुवाद का कीर्तन करोगे, श्रद्धा से भगवान का नाम संकीर्तन करोगे, उस दिन में आएंगे भगवान, आपके हृदय में बैठ जाएंगे। भगवान ने हृदय में प्रविष्ट होने का एक रास्ता बना रखा है, उस रास्ते से भगवान आते हैं और हृदय में बैठ जाते हैं। कौन सा रास्ता? कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्। ये कान रूपी जो छिद्र है ना, इस कान रूपी छिद्र से भगवान आपके हृदय रूपी कमल पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये कर्ण रूपी छिद्र। देखो, एक मित्र था,
वो अपने मित्र के घर गया। उस मित्र का दरवाजा बंद था। मित्र ने पुकारा, खटखटाया, कोई नहीं आया। उसने सोचा कि जब दरवाजा भीतर से बंद है तो हो सकता है कि घर में चोर घुसे हों या मित्र बेहोश पड़ा हुआ हो। नहीं तो मैं इतने देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं तो वो कोई ना कोई तो आता, कहीं कोई संकट जरूर है। इधर उधर देखा, किवाड़ बंद ही था। फिर देखा कि ऊपर की खिड़की खुली है। वो ऊपर चढ़ गया और खुली खिड़की के रास्ते भीतर घुस गया। भीतर गया तो देखा मित्र बीमार था, बेहोश पड़ा हुआ था। उसने तुरंत दवा पानी देकर, पानी छिड़क करके मित्र को होश में किया, सफाई की, स्वास्थ्य करके कुछ खिलाया पिलाया। मित्र उठा और वह भी मित्र के साथ काम करने लगा। देखो, ठीक इसी प्रकार भगवान भी आते हैं। अपने जीव रूपी मित्र के घर, और जब वो देखते हैं कि इसने तो सब दरवाजे बंद कर रखे, तब वो देखते हैं सब दरवाजे बंद हैं लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ। वो कौन सा दरवाजा है? कान रूपी दरवाजा। इसी का प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के छिद्र से भगवान प्रवेश करते हैं और इसी छेद से, कान रूपी छिद्र से राग और द्वेष भी प्रवेश करते हैं। राग द्वेष कुछ तो भीतर रहते हैं और कुछ बाहर से आ जाते हैं। दुनिया में हम न जाने कितने लोगों को व्यभिचारी समझते हैं, लेकिन आप जरा अपने जीवन की गलत दिशा पर ध्यान दे करके देखो। आपने अधिकांश लोगों के बारे में सुना होगा कि अमुक व्यक्ति तो बड़ा व्यभिचारी है, लेकिन देखा नहीं।